चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर और समझते हैं उसके बाद को। चैप्टर का नाम है आपका पावर एंड सर्ट्स। पावर एंड सर्ट्स। देखिए, पावर और सर्ट्स आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि अलजेब्रा से संबंधित है। इसके बारे में छोटे मोटे कुछ रूल होते हैं, उनको समझेंगे, फिर उसके संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं पावर और सर्ट्स का मतलब क्या है। तो पावर का मतलब है जैसे किसी नंबर फॉर एक्स वाई जेड मान लेते हैं 9 लिखा है और 9 पर यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है तो बस इसी में आपका पावर छिपा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें पावर क्या है तो आप कहेंगे पावर है इसमें 3। पावर क्या है आपकी 3। अगर पावर 3 है तो फिर ये 9 क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे 9 कहलाएगा आपका बेस। क्या कहलाएगा आपका बेस। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी आपकी 3, पावर हो जाएगी इसमें आपकी 3 और 9 क्या होगा जो नीचे लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेस। तो ये आपका हो जाएगा बेस। आज समझ लेते हैं थोड़ा सर्ट्स के बारे में। सर्ट्स क्या है, जो आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, जो आप ये साइन पढ़ते हैं इन्हीं का नाम सर्ट्स होता है। जैसे आपने कहीं पे ये निशान लगा देखा होगा, कभी ना कभी तो देखा होगा। ऐसा लिखा देखा होगा, ऐसा नहीं तो भाई ऐसा देखा होगा। ज़्यादातर ये वाला यूज होता है इसलिए आपने ये वाला ज़्यादा देखा होगा। और आपने ये भी देखा होगा ये, और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, है ना। तो ये जो साइन होते हैं ये किसका साइन है, तो आप कहेंगे ये स्क्वायर रूट का साइन है। किसका साइन है, ये स्क्वायर रूट का साइन है। और ये भी स्क्वायर रूट का, ठीक है। ओरिजिनल ये होता है पर यूज हमेशा ये वाला होता है। ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, तो आप कहेंगे क्यूब रूट का साइन है। किसका साइन है, ये क्यूब रूट का साइन है, क्यूब रूट का। और ये किसका साइन है, तो आप कहेंगे फिफ्थ। किसका, फिफ्थ रूट का, फिफ्थ रूट का साइन है। ये जितने भी ये रूट होते हैं ये सभी रूट के साइन क्या कहलाते हैं, हमारे सर्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्ट्स। तो सर्ट्स स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, जितने भी रूट कह दो तो सीधा सीधा कह सकते हैं सर्ट्स क्या है, nth रूट होता है। nth, यहाँ n लगा देते हैं, ठीक है, nth रूट। और यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है x y z कुछ भी, ठीक है। तो ये आपके पावर के संबंधित जानकारी थी थोड़ी सी, और ये आपकी सर्ट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थोड़ा पावर और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे सर्ट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पावर। ठीक है, पावर। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है इसमें से, सबसे बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द बेस एंड पावर, बेस एंड पावर of the following term। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये बनता है जिसमें पहला है पॉइंट आपका 9 की पावर 2, 9 की पावर 2। सेकंड पॉइंट है इसका एक्स वाई जेड, इस पर पावर लगी है 3। नेक्स्ट है आपका 2/5 की पावर 3। ठीक है। अगर आपसे इसमें अब पूछा क्या गया है वो देखें। सबसे पहले आपसे पूछा गया है बेस और उसके बाद क्या पूछा गया है, पावर। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बेस क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका बेस हो जाएगा आपका, बेस क्या हो जाएगा इसका 9। इसका बेस क्या हो जाएगा 9, इसका बेस 9। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी पावर हो जाएगी आपकी 2। सेम इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे इस वाले में बेस हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा जो नीचे लिखा रहता है। नीचे क्या लिखा है, एक्स भी लिखा है, वाई भी लिखा है, जेड भी लिखा है। तो ये पूरा हो जाएगा आपका बेस। अगर पावर की बात की जाए तो पावर हमेशा कहाँ लगती है, ऊपर। तो ये हो जाएगी आपकी पावर। सेम इसमें पूछा है बेस क्या है, तो अब की बार आप बेस क्या कहेंगे, ना तो 2 कहेंगे ना 5 कहेंगे, सब गलत है। क्या फिर सही होगा, 2/5। तो इसका बेस हो जाएगा 2/5 और इसकी पावर क्या हो जाएगी
इसकी पावर हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है, पावर, बेस और पावर को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं। तो हमने वो लिख दिए हैं। थोड़े से और देख लेते हैं 1-2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट सेकंड, ये आपका थर्ड था। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 कंप्लीट 1/3 और इस पर पावर लगा दी, मान लो मैंने -3। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है आपका 2/5 और इस पर पावर लगा दी मैंने xy। ठीक है, तो अब की बार फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो बस अब की बार क्या कहेंगे आप, बेस। अब की बेस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बेस हो जाएगा 2 कंप्लीट 1/3, जिसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके, मतलब सोल्व करके 3 2 जा 6 और 1 7, तो 7/3 हो जाएगा। अगर इसमें पावर की बात की जाए तो फिर से आप क्या कहेंगे, जो ऊपर लिखा रहता है और ऊपर क्या लिखा है -3, तो ये पावर हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें अगर आपसे बेस पूछा जाए तो फिर से आप कहेंगे बेस हो जाएगा इसका 2/5। अब पावर क्या होगी, तो आप कहेंगे पावर इसका ना तो x होना ना तो y होना, इसका होना है xy। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पावर xy। पावर कुछ भी हो सकती है, लेटर के रूप में हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, प्लस की हो सकती है और नंबर फॉर्म में भी हो सकती है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था जो आपको बता दिया गया है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ऐसे ही होता है हमेशा। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, इस चैप्टर से संबंधित सबसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन पावर फॉर्म, राइट इन पावर फॉर्म, इसको पावर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, राइट इन पावर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे कुछ लिखा गया है उनको पावर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट इसका, सबसे पहला कहीं लिख दिया, मान लेते हैं 16 लिख दिया है। सेकंड में लिखा गया है कहीं पे, मान लेते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ा लेंगे। देखिए क्या बोलना है इसमें, पावर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पावर फॉर्म के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके 16 के फैक्टर करने हैं, कीजिए। तो 2 से आप कट कर लेते हैं 8 बार, फिर 2 से कट करेंगे कितनी बार, 4 बार, फिर 2 से कट करेंगे फाइनली 2 बार और उसके बाद 1। तो आपने क्या देखा, ये 2, ये वाला जो 2 ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कितनी बार मौजूद है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो ये आंसर आया है ये आपका पावर फॉर्म में, ये आपका पावर फॉर्म में कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, देख सकते हैं इस पे पावर लगी हुई है। ठीक है, चलते इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, अगर मैं यहां पर लिख दूं x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, और किससे बदलना इसको, पावर फॉर्म में। तो फिर से वही बात, तो x कितनी बार है, तो आप कहेंगे x यहाँ पर 2 बार है, तो 2 लिख देंगे। अब y कितनी बार है, तो y 2 बार है, और z कितनी बार है, तो आप कहेंगे z 1 बार है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर। तो ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया है इस वाले पॉइंट का, तो इस पॉइंट का जो भी सॉल्यूशन आया है, यह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पावर फॉर्म में। ये आंसर आ गया आपका पावर फॉर्म का आंसर। पावर फॉर्म, कौन सी फॉर्म, पावर फॉर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे अब की बार दे दिया गया यहां पर आपको तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट देखें। तीसरे पॉइंट मान लेते हैं, ऐसा दे दिया कुछ 36 नीचे ऊपर दे दिया और नीचे लिख दिया 25। फिर से क्या बोला गया है कि इसे पावर फॉर्म में प्रस्तुत कीजिए, बनाइए। तो फिर से क्या करेंगे आप, तो आपको क्या काम है, फिर से इसके फैक्टर करेंगे 36 के और किसके करेंगे 25 के, कीजिए। तो आप इसको 2 से कट कर सकते हैं, तो 2 से कट करने पर 18 आएगा। फिर से 2 से कट करेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 से कट करने पर 9 आएगा। फिर 2 से कट करेंगे 3 आएगा, और फिर इसके बाद करेंगे 3 से 1 आएगा। इसको करेंगे 5 से 5 बार और 5 से 5 बार, बस। तो देखिए, तो आप बताइए ऊपर जो लिखा था 36, इसका आंसर क्या आया, तो आप कहेंगे 2 आया इसमें 2 बार, तो 2 आया आपका 2 बार, और 3 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 3 आया है इसमें हमारा 2 बार, तो 3 आया 2 बार। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा था, नीचे लिखा था 25 में 5 क्या बार आया है, तो आप कहेंगे 5 आया 2 बार।
ठीक है। अब ये आपका अधूरा आंसर है, ध्यान रखें इस बात का। अब क्या करेंगे जरा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस पे भी 2 पावर लगी है, इस पे भी 2 पावर लगी, इसलिए हम इसका क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे करके 2 × 3 करके, और नीचे क्या आएगा 5 की पावर 2, और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, और इस पे पावर 2 और नीचे 5 की पावर 2, और फाइनली ये पावर ऊपर भी लगी हुई है नीचे भी लगी हुई, इसलिए हम ऐसा काम करेंगे कि एक ही बार में काम हो जाए। तो इस प्रकार से 6/5 आंसर हो जाएगा। और लेकिन आपके मन में होगा ये तो हम सीधे ही कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको स्क्वायर याद होंगे तब। आप इसको कैसे कर सकते थे, इस प्रकार से देखिए, आप इसको ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि आप कर सकते थे, इसलिए आपका ये कहना है। क्या कह सकते थे आप कह सकते थे ये आपका जो 36 लिखा है ये 6 का स्क्वायर होता, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार जो आपके नीचे सबसे 25 लिखा है, कितने का स्क्वायर होता, 5 का स्क्वायर, और उसके बाद पावर, यही वाली पावर ऊपर भी लगी और नीचे भी लगी, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 6/5, और पूरे पे पावर लगा सकते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं, जब आपको इनको स्क्वायर याद होंगे, और वैसे भी छोटे ही नंबर है तो याद होंगे ही आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 6 पे यहाँ पे 2 पावर लगी है और 5 पे यहाँ 3 लगी है, तो अब की बार आप इसको ऐसा नहीं कर सकते 6/5, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। और क्या नहीं कर सकते आप 6/5 पे पावर 3 नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कर सकते, कैसा 6/5 पर पावर 2 और 3, 5 जोड़ के भी नहीं लगा सकते, सब गलत है। इसका आंसर आपका यहीं तक रह जाएगा, ठीक है। जब पावर अलग अलग होती है तो ऐसी स्थिति में ना इसको ऐसे लिख सकते हम, ना ऐसे लिख सकते हैं, ना ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका यहीं तक हो जाएगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 2। चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है ये इसका रिवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा रिवर्स होता है। राइट इन expanded form, राइट इन expanded form। जैसे सबसे पहले अगर आपको याद होगा हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था, कौन सा वाला क्वेश्चन लिया था इसमें, ये गया 16 वाला लिया था ना। देखिए हमने 16 वाला लिया था, जिसमें हमने पहला पॉइंट ये 2 की पावर 4 आंसर निकाला था, है ना। तो ये अब की बार ये क्वेश्चन है और आपसे क्या पूछा गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि 2 को हमें कितनी बार लिखना है, 4 बार, एक बार 2 3 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा चेंज कर दें यहां पर एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख कर आ सकता है, या यहां पर लिख कर आ सकता है प्रोडक्ट फॉर्म। ध्यान रखें, प्रोडक्ट फॉर्म भी लिख कर आता है। यहां पर कभी कभी तो आपके एक्सपेंडेड फॉर्म में कहेगा, कभी कभी आपको प्रोडक्ट फॉर्म में कहेगा, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पॉइंट, अगला क्वेश्चन है x² और ये z की पावर 1। तो इसको किस में लिखना हमें, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो फिर से एक्सपेंडेड का मतलब होता है इससे बड़ा करके लिखना, मतलब कि मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। कैसे, तो x केवल लिखा जाएगा 1 2 बार, और y कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, तो 1 2, और z केवल लिखा जाएगा मात्र 1 बार। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देख सकते हैं ये रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स है, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए जो पहले क्वेश्चन लिया था वो आंसर है, अब वो क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन को देखें, है कि नहीं रिवर्स, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। चलिए इसके एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। तीसरा पॉइंट है इसमें, पहला दूसरा तीसरा। अगर यहां पे लिख दिया जाए 5 की पावर 2 5 की पावर 2 और उसके बाद x की पावर 2 और m की पावर 2, बस। तो इसको कैसे करेंगे, तो बस फिर से आप क्या करेंगे 5 × 5,
क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पावर है, 2 पावर है, मल्टीप्लाई। x के बार लिखना पड़ेगा आपको 2 बार, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 पावर है। क्या पावर है यहाँ पे हमारी, 2। इसके बाद m केवल लिखा जाएगा 2 बार, 1 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये मैच नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या कर देना है, केवल नंबर का मल्टीप्लाई कर देना। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 x मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन ये मैच होता है, लेकिन कभी कभी मैच नहीं होता है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बस 5 का 25 करके लिख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये भी है ये भी है, ठीक है। दोनों ही आपको आंसर निकालने आने चाहिए और आप निकाल भी लेंगे। चलिए, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जो हर किताब में और हर एक्सरसाइज में ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कभी भी आप चैप्टर को पढ़ते हैं, सबसे पहला कौन सा मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ गया, ये गया, ये वाला, कि बेस और पावर को आइडेंटिफाई कीजिए। और दूसरा वाला बनता है आपका कौन सा वाला, राइट द पावर फॉर्म। पावर फॉर्म में कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ये कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए, तो अब हम इसके बाद चलते हैं, इनके कुछ रूल होते हैं वो देख लीजिए। रूल ऑफ पावर के क्या रूल होते हैं। सबसे पहला, आपने काफी बार देखा होगा कहीं पर ऐसा लिखा है x और यहां पर मान लो कुछ पावर लगी है m और यहां लगी है कुछ n, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपने ये अलजेब्रा में भी सीखा था। अगर मैं अलजेब्रा की हेल्प लूं, x² मल्टीप्लाई x की पावर 5, तो आप इसका आंसर क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे x की पावर 7 हो जाता था। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों में बेस कैसे हैं, एक सेम। जब बेस सेम होते हैं तो इनकी पावरों को क्या कर लेते हैं हम, प्लस। तो यही आपका रूल है यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका x और m प्लस n। ध्यान रखना m में से n माइनस होना है, ठीक है। दूसरा जो इसका है वो डिवाइड से संबंधित है। बीच में क्या आएगा, डिवाइड का साइन। बीच में क्या आएगा, डिवाइड का साइन। यहां पर m लगी है पावर और यहां पर n। ये भी आपने अलजेब्रा में देखा था कि अगर कहीं x की पावर 5 लगी है और नीचे x की पावर 2 लगी है, तो आप क्या कहेंगे, 2 में से 3 पावर को माइनस कर दो, तो x की पावर कितनी आती थी, 3। तो सेम है यहाँ पर, अलजेब्रा से मिलता जुलता है एग्जैक्ट। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे यहाँ पर x, ठीक है, x की पावर m माइनस n। ध्यान रखेंगे m में से n को माइनस करना है, सेम यहाँ पर m में क्या करना है आपको, m में प्लस करना है n। ये बात ध्यान रखेंगे, पहले m वाला आंसर लिखा जाता है। दोनों एक जैसे रूल हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इसमें मल्टीप्लाई है बीच में और इसमें क्या है, डिवाइड। अब चलते इसके नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में क्या होता है, इसमें क्या सेम था, तो आप कहेंगे इस वाले में हमारी बेस सेम था, इसमें बेस सेम। ये कौन से रूल हैं जिसमें बेस सेम होता है, देख सकते हैं यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। नेक्स्ट जो होता है यहां पर, जब यहां पर पावर सेम होंगी, क्या सेम होंगी, पावर सेम होंगी, यहां पर पावर सेम, इसमें पावर सेम होंगी। जैसे पहला है इसमें, सबसे पहला x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m, ठीक है। ऐसी डिवाइड में भी होता है इसमें, x की पावर m डिवाइड का साइन और y की पावर m। देखिए यहां पर क्या करना है आपको, कि आपने यहां पर नोटिस किया कि इस बार पावर सेम है, तो इसलिए आपको ऐसा पावर लगाना है कि एक में ही काम बन जाए। तो इसलिए आप बड़े पे लगा देंगे और अंदर क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई। तो ये इसका फॉर्मूला होता है इसका। सेम यहां पर भी क्या होगा, तो आप एक बड़ा सा ब्रैकेट बना के m लगा देंगे, क्योंकि दोनों पे सेम पावर है, तो दो बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या लिख देंगे आप, x डिवाइड का साइन और ये बाई।
तो एक ये होता है आपका, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, इसमें बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, इसमें पावर सेम होती है, ठीक है, बेस सेम और पावर सेम। अब चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर रूल, पावर ऑफ पावर रूल। नेक्स्ट पावर, पावर ऑफ पावर रूल, पावर ऑफ पावर। जब पावर पे भी पावर चढ़ी हो, जैसे m लिख लिया मैंने, m या x लिख लेता हूं यहां पे, ठीक है, चलिए देखें, x लिख लिया, x पे m पावर लगी है, फिर एक और पावर आ गई इस पे n, फिर मान लेते हैं एक और पावर आ गई इस पे p, तो क्या बनेगा इसका आंसर, तो आप कहेंगे इसका आंसर बनेगा x m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, तो एक ये बनता है इसका, ठीक है। पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर ऑफ पावर, तो हमेशा पावर ऑफ पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और एक बनता है इसमें पावर ऑफ जीरो, पावर ऑफ जीरो, पावर ऑफ जीरो भी देख लेंगे यहां पर, पावर ऑफ जीरो, पावर ऑफ जीरो, पावर ऑफ जीरो का मतलब होता है जैसे आपने लिया एक नंबर लिया x y z m n p और आपने यहां से लेकर यहां तक जीरो पावर लगा दी, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा इसका 1, ठीक है। पावर ऑफ जीरो हमेशा क्या बनाता है, 1। अगर ये कहीं ऐसे लिखा है x पे जीरो लगी है और यहां लिखा है 1, तो आप क्या कहेंगे, केवल इसका 1 होगा, आपकी पूरे का 1 नहीं कहेंगे, केवल इस वाली वैल्यू का 1 होगा, और ये तो इस पे कुछ लगा ही नहीं, तो 1, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो पावर ऑफ जीरो और पावर ऑफ पावर, और यहां पर है आपका क्या नाम है इसका, ये सेम बेस वाला, ठीक है, बेस सेम होना चाहिए, तो ये वाले रूल लगाते हैं, और पावर सेम हो तो ये लगाते हैं, और जब पावर ऑफ पावर लगी हो तो ये लगाते हैं, और पावर ऑफ जीरो हो तो ये लगाते हैं, ठीक है। तो आप इन सबको क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद आप इन्हें एक बार दोबारा लिख के देखेंगे कॉपी पे, और उससे संबंधित आपका जो होमवर्क है आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, और मिलते हैं कल।